अलेक्जेंडर कनिंघम साहब का यह रिपोर्ट है। और साथियों सोचिए, जिस भरवंश ने एक प्रदेश का ही निर्माण किया हो तो उनका इतिहास कैसे कैसे इस देश में, हमारे ही देश में, अपने देश में इनके इतिहास को किस तरह से दबाया गया, यह इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है। साथियों आज हम जानेंगे बिहार के बारे में। बिहार का नाम कैसे पड़ा, उसका श्रेय किसको जाता है। तो साथियों ये आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट है और इससे बड़ा कोई रिपोर्ट होता नहीं है। तो यह रिपोर्ट बदायूं टू बिहार 1875 से 76 और 1877 से 78 में लिखी गई है। और किसके द्वारा लिखी गई है? अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। इसका वॉल्यूम आप देख रहे हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम थे, बहुत बड़े पुरातत्व विभाग के अधिकारी थे। इन्होंने बहुत से शोध किए हैं। तो आप यह पुस्तक देख रहे हैं जैसा कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट। और साथियों मैं आपको रिपोर्ट का पूरा भाग तो नहीं बताऊंगा, परंतु प्रमुख रूप से आप जो मैंने मार्किंग किया हुआ है आप इसे देख सकते हैं। यहाँ पे स्पष्ट कहा जा रहा है कि जो बिहार खास वह ओरिजिनली मूल के द्वारा इनहैबिटेड बसाया गया था, बनाया गया था। किसके द्वारा? दो भर। अब साथियों क्या कहा जा रहा है इस रिपोर्ट में, आइए समझते हैं। ऐसे तो बिहार कई चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है। तो साथियों देखिए इसके पेज नंबर 67 और 68 में, और इसके बारे में क्या कहा गया है आइए हम समझते हैं। साथियों सभी अवशेषों को आदिमवासी भरों की बर्बर जात के रूप में संदर्भित करने का फैशन रहा है। साथियों एक चीज ध्यान दीजिए, अक्सर जो सभी मुस्लिम राइटर रहे हैं उनको एक बर्बर जाति के रूप में संदर्भित किया है। सापित, दुर्दांत। अब सोचिए सापित और दुर्दांत बर्बर वही हो सकता है जो किसी का बहुत बड़ा विरोधी रहा हो, बागी रहा हो, उसी को लोग अपने सामने वाले को बर्बर, दुर्दांत या सापित के नाम से जो है वो बताते रहे हैं। यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि एक फैशन सा रहा है, लोगों ने इस तरह से उनको बर्बर के रूप में कहा है। इस प्रकार मुझे पता चलता है कि दो बौद्ध स्तूप पहले बिहार में अष्टभुजी मंदिर के बाहर खड़े थे। वास्तव में अवध गजेटियर में बिहार के नोट्स के लेखक द्वारा इस जाति को सौंपे गए हैं। इन स्तूपों के बारे में उनका विवरण इस प्रकार है, यानी जो एक प्रकार से बिहार गजेटियर के जो लेखक हैं उन्होंने जो विवरण दिया है कि उनका ये हवाला दे रहे हैं अलेक्जेंडर कनिंघम साहब। लगभग 2 साल पहले बिहार में बहुत पुराने और दिलचस्प नक्काशीदार पत्थरों की एक जोड़ी मिली थी, जो चित्रित आंकड़ों के चरित्र से मुझे कोई संदेह नहीं है। कह रहे हैं जो उसके आंकड़े थे, उसके जो चित्रित और चरित्र के जो आंकड़े जो मुझे मिले हैं, कह रहे हैं कि मुझे कोई संदेह नहीं है वो भर अवशेष के हैं, अर्थात वह अवशेष किसके हैं? भरों के हैं। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है। वे निवासियों द्वारा ऐसा माना जाता है। और पत्थरों के निम्नलिखित खाते जो बुद्ध और बुद्ध के नाम से जाने जाते हैं, उनमें से जो कह रहे हैं वर्तमान में हैं बिहार मूल रूप से। साथियों देखिए इस रिपोर्ट में कहा जा रहा है बिहार जो खास मूल रूप से, देखिए मैंने अंडरलाइन किया है यहाँ पर, भरों द्वारा बसाया गया था। तो साथियों इस बात को नोट करें कि जो आज का बिहार है, बिहार प्रदेश है, भारत का एक प्रदेश है बड़ा, इसे किसके द्वारा बसाया गया था? किसके नाम के द्वारा? वह जो एक भर वंश है जिसे भारसी कहते हैं, जिसे आज राजभर उस कम्युनिटी को कहते हैं, समुदाय को कहते हैं, समाज को कहते हैं, उन भरों के प्रभाव से बिहार, उन्होंने ही बिहार को बसाया था। यह इस रिपोर्ट में आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया है। देखिए किला सासाराम जिसके अवशेष अभी भी बिहार के पूर्व में मौजूद हैं, उनकी मजबूत पकड़ थी। कह रहे हैं जो बिहार के सासाराम में अभी जो एक अवशेष मौजूद हैं वो कह रहे हैं उनके वहां पे एक मजबूत पकड़ थी। किले के भीतर एक मंदिर था जिसमें भरों द्वारा पूजा की जाने वाली मूर्तियां थी। राजा पिथौरा के शासनकाल के, जो पिथौरा के राजा थे, उनके शासनकाल के दौरान कह रहे हैं बाद वाले ने बाल सिंह, आगे देखिए दूसरे पेज में क्या कहा जा रहा है। साथियों ध्यान से पूरा वीडियो देखिए। यह से बिहार
कोई भरों ने नहीं बसाया था, बल्कि एक भरों की जो बहुत कट्टर दुश्मन जाती रही है उसके बारे में यहाँ पर जिक्र आया है, जिसने भरों द्वारा पूजा की जाने वाली मूर्तियां आप यहाँ पे देख रहे हैं थी। राजा पिथौरा के शासनकाल के दौरान बाद वाले ने बाल सिंह एक बैस, कौन से बैस, यही जो बैस राजपूत क्षत्रिय बन रहे हैं और जो महाराजा सुहेलदेव को अपना बता रहे हैं, जरा देखिए यहाँ पर इनका भी कैसा मतलब भरों के प्रति नजरिया। और बिहार के वर्तमान जो बैस जमींदार जो कह रहे हैं, इनके समय में जो बिहार के वर्तमान बैस जमींदार के पूर्वज के नेतृत्व में एक बल भेजा। कौन? जो पिथौरागढ़ के एक वहाँ के शासक थे, उनके द्वारा मिलकर बैस जमींदारों के पूर्वज जो ने उनके नेतृत्व में एक बल भेजा भरों पर हमला करने के लिए। और यहाँ कहा जा रहा है एक घमासान लड़ाई हुई। देखिए बैस अकेले नहीं लड़े हैं, बल्कि पिथौरागढ़ के शासक उस समय सब लोगों ने मिलकर एक साझा अभियान के तहत एक घमासान लड़ाई हुई, जिसके परिणाम स्वरूप भरों की हार हुई। उनके किले और मंदिरों को नष्ट कर दिया गया, जिसमें बौद्ध बुद्ध और बुद्धि नामक बाकी की तुलना में दो बड़ी मूर्तियां थी झील में फेंक दी गई, जो दक्षिणी पूर्व बिहार की छोर पर स्थित है। जीत के बाद राजा पिथौरा ने बाल सिंह को एक के साथ पुरस्कृत किया। देखिए राजा पिथौरा ने बाल सिंह को मतलब कह रहे हैं एक और किसी के साथ जो उनको पुरस्कृत किया। पड़ोस में 22 गांव की जमींदारी अनुदान में दी। साथियों यहाँ पर भी देखिए गद्दारी जो बैस राजपूतों का, कभी ये सामने से लड़ाई नहीं लड़े हैं, उनको यहाँ पर क्या एक 22 गांव की जमींदारी अनुदान में इनाम में मिली। और बाल सिंह बिहार शहर में आकर बस रहने लगे। बैस उनके वंशजों ने शहर के दक्षिण में एक पीपल के पेड़ के पास एक मंदिर बनवाया। इस मंदिर में उन्होंने बुद्ध और बुद्धि जो पत्थरों को, जो यहाँ पे बुद्ध और बुद्धि नामक पत्थर था उसको बदल दिया गया। किले के प्रवेश के द्वार के पास का मंदिर कह रहे हैं पुराने मूल का है। जो किले में प्रवेश करेंगे जब, उसके पास का जो एक मंदिर है वह क्या है, पुराने मूल का है। और माना जाता है कि इसे भरों ने बनवाया था। कई वर्षों के क्षय की स्थिति में थी, मतलब खराब स्थिति में थी, गिरने की स्थिति में थी। लेकिन 40 साल पहले एक ताताराम, एक कश्मीरी पंडित ने तहसीलदार के रूप में नियुक्ति पर, मतलब जब एक तहसीलदार के रूप में कश्मीरी पंडित ताताराम की नियुक्ति हुई तो इसका उन्होंने पुनर्निर्माण किया। बैस मंदिर से उस पत्थरों को हटा दिया और उन्हें अधिक प्राचीन वाले मंदिर, जो अधिक प्राचीन मंदिर था जो भरों द्वारा बनाया गया था, के द्वार पर रख दिया गया। जो मूर्तियां थी कहाँ रख दी गई, वापस उसी प्राचीन मंदिर में जो भरों द्वारा बनाया गया था, क्योंकि यह उन्हें पता था कि यह मंदिर, यह जो प्राचीन मंदिर में जो वहां पर रखा गया था मूर्ति, वह इसी की थी, जिसके पास वे 1868 में पाए गए थे। तो साथियों देखिए यहाँ पर दो बहुत बड़ी बात, एक तो बिहार का नाम, जो आज का बिहार है, उत्तर जो है भारत में पाए जाने वाले प्रदेश है, वह भर वंश के नाम पर, भर वंश के शासकों ने उसे अपने नाम से बिहार बसाया है। और साथ ही साथ एक बैस जो है, बैसों का जो आज के बैस राजपूत हैं, इनकी गद्दारी का एक और प्रमाण यहाँ पर मिल रहा है। तो साथियों उत्तर प्रदेश ही नहीं, आप बिहार, मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड से होते कहीं जाइए, बिना भरों के इतिहास, बिना भर वंश के भारतीयों के भारत का इतिहास अधूरा है। और जितने भी राजपूत हैं उनका भी इतिहास बिना भरों के, बिना भर वंश के अधूरा है। तो साथियों एक बहुत बड़ी जानकारी, और यह जानकारी कोई अब मैं अपने मन से नहीं बताया, जैसा कि आपको मैंने बताया। ये देखिए आर्कोलॉजिकल सर्वे जो है ऑफ इंडिया रिपोर्ट, यह है बदायूं से बिहार, और 1875 से 76, 1877 से 78 अलेक्जेंडर कनिंघम साहब का यह रिपोर्ट है। और साथियों सोचिए, जिस भरवंश ने एक प्रदेश का ही निर्माण किया हो, तो उनका इतिहास कैसे इस देश में, हमारे ही देश में, अपने देश में इनके इतिहास को किस तरह से दबाया गया, यह इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है साथियों। तो उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई हो। तो साथियों आप हिस्ट्री ऑफ डार्कनेस में मैं हमेशा इसी तरह आप लोगों को नई नई जानकारियाँ प्रमाणिक और एविडेंस के साथ में रखता रहूँगा। और साथियों उम्मीद हो तो शेयर, आपको अच्छा लगा हो तो शेयर करें अधिक से अधिक, ताकि दूसरे लोग भी जान सकें कि इन भरवंश का क्या इतिहास है, जिनकी स्थिति आज क्या है। तो साथियों समझ सकते हैं ऐसा क्यों है। तो चलिए, नमस्ते भारत।
जय सुहेलदेव।